कोशस्य बलात् सेनाए जयते, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बॉर्न। दोस्तों, भारत ने मानो की हथियारों का एक अंबार सा लगा दिया। लाखों करोड़ों रुपए हर साल खर्च हो रहे हैं सिर्फ नए नए हथियार खरीदने में। मैं सबकी 100% की बात नहीं कह रहा, लेकिन मैक्सिमम हथियार भारत जो है वो भारत के अंदर बना रहा है। सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है। क्या आपके पास इकोसिस्टम है? कल आप कहेंगे कि साहब $50 अरब के हथियार खरीदने हैं भारत ने। क्या आपके पास वो कंपनीज हैं? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो गई है। जीई हैज अग्रीड टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, अमेरिका हैज अग्रीड टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। और दोस्तों, मुझे जो लगता है कि भारत कुछ स्क्वाड्रन्स 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की उठा लेगा। हो ना हो, भारत कोशिश करेगा Su-57 की। मुझे F-35 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। F-35 एक तो चलता फिरता ऑफर है, फर्म ऑफर नहीं है भारत को। अपाची से बेहतर हेलीकॉप्टर गनशिप दुनिया में नहीं बनाए। पाकिस्तान पापा पापा करते हुए चीन और तुर्की के पास भागेगा, और ये लोग आएंगे पाकिस्तान की मदद करने के लिए, अपने फायदे के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, चाणक्य ने लिखा है, कोशस्य बलात् सेनाए जयते, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बॉर्न। कोई भी फौज है, आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ही फौज और मजबूत होगी। आज से 2500 साल पहले चाणक्य अपनी किताब अर्थशास्त्र में ये लिख चुके हैं। दोस्तों, भारत ने मानो की हथियारों का एक अंबार सा लगा दिया, और ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता जब हम हथियार डिस्कस नहीं करते, जब हम हथियारों के बारे में आपको नहीं बताते। इसी संडे, गए संडे हमने आपको हथियारों के बारे में बताया था। बीच में और ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि भारत और हथियार खरीद रहा है। डिफेंस बजट की खबर आ गई है। डिफेंस बजट की खबर आ गई कि भारत अपना डिफेंस बजट बढ़ाने वाला है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, वो कौन से वेपन्स हैं भारत खरीद रहा है। और मैं आपको एंड में यह भी बताऊंगा कि आखिर ये बात हुई क्या अचानक, क्योंकि जब हम फौज में थे हमने कभी नहीं देखा कि इस लेवल के हथियार आ रहे हो, इतनी तेज, इतने ज्यादा हथियार आ रहे हो। कभी नहीं देखा, सोचा नहीं, दिमाग में कभी इतनी बात नहीं आई कि यार इतनी जल्दी भी कुछ हो सकता है। लेकिन हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। रोज हथियार आ रहे हैं। चलिए उनके बारे में भी आज मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, ये हैं भारत के डिफेंस सेक्रेटरी श्री आर.के. सिंह जी, और इन्होंने बताया है कि इंडिया इंटेंड्स टू हाइक डिफेंस एक्सपेंडिचर शेयर इन जीडीपी टू 2.5% फ्रॉम 1.9। आज की तारीख में भारत का जो डिफेंस बजट है दैट इज 1.9% ऑफ जीडीपी। भारत इसको बढ़ा के 2.5% ऑफ जीडीपी कर देगा। मैं आपको चार्ट दिखा दूं दोस्तों, ये 2021-22 में 2.12% था भारत का डिफेंस बजट, यानी कि 4,78,196 करोड़। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया 2022-23 में 2.10%, यह था 5,25,166 करोड़। फिर उसके बाद आया 1.97, फिर 1.91। अब ये आप देख रहे हैं नीचे नीचे नीचे, क्योंकि जो मोटे परचेजेस थे वो इन सालों में हुए थे, मोटे परचेजेस। अब ये कह रहे हैं कि दोबारा इसको बढ़ा के कम से कम 2.5%, यानी कि लाखों करोड़ों रुपए हर साल खर्च हो रहे हैं सिर्फ नए नए हथियार खरीदने में। और सबसे बड़ी बात यह नहीं कि हम लोग हथियार खरीद रहे हैं लाखों करोड़ों के, अरबों डॉलर के। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि भारत मैक्सिमम हथियार, मैं सबकी 100% की बात नहीं कह रहा, लेकिन मैक्सिमम हथियार भारत जो है वो भारत के अंदर बना रहा है। इट इज अ मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो ये देखिए साहब, Defense Secretary R.K. Singh told CNBC 18, we will seek to increase defense expenditure share in GDP from 1.9 to 2.5%. He said that the country's defense infrastructure would need additional allocation for the defense budget in the long run. The Defense Secretary also mentioned that India signed 2 contracts worth 2 lakh crore in the financial year 2025, and the ministry intends to keep up a similar pace. R.K. Singh also stated that 75% of the defense outlay in the budget will be spent within the country, covering different areas of aerospace, defense, shipbuilding, land systems, missiles and munitions. मैं एक और बात बताता हूं आपको दोस्तों। एक जमाना ये था कि हमारे पास पैसे थे कुछ ही साल पहले। अगर कल भारत ये कहता, मैं आपको उदाहरण देता हूं, भारत ये कहता है कि हमने $50 अरब के हथियार खरीदने, ठीक है, $50 अरब के हम इस साल हथियार खरीदेंगे। भारत ने मूड बनाया खरीदना यार $50 अरब के। बात ये थी कि हमारे पास क्या वो फैक्ट्रीज थी, हमारे पास क्या वो इंडस्ट्री थी, क्या हमारे पास ऐसे लोग थे वो हथियार बनाने वाले जो 50 अरब
उसका ऑर्डर ले लें और उसको पूरा कर दें। सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है। क्या आपके पास इकोसिस्टम है? कल आप कहेंगे कि साहब $50 अरब के हथियार खरीदने हैं भारत ने। क्या आपके पास वो कंपनीज हैं? आज से 5-7 साल पहले नहीं थी, अब ऐसी कई सारी कंपनीज आ गई हैं। मुझे अभी भी नहीं पता कि $50 बिलियन मैंने ऐसी हवा में आपको फिगर बता दिया। मुझे आज तक नहीं पता है, ना मुझे आज की तारीख में मैं क्लियर हूं उस मामले में कि क्या हमारे पास ऐसी कंपनीज है, लेकिन रोज रोज नई कंपनीज आ रही हैं, एवरी सिंगल डे। इसीलिए डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं आर के सिंह साहब इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि 75% ऑफ द डिफेंस आउटले इन द बजट विल बी स्पेंट विद इन द कंट्री, यानी कि ₹100 में से ₹75 भारत के अंदर खर्च होंगे। तो एक जमाने में जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा वेपन्स इंपोर्टर था, ये कोई अच्छा टैग नहीं है, ये कोई गर्व करने वाला टैग नहीं है, फख्र करने वाला टैग नहीं है कि यार हम दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर हैं। नो, नॉट रिक्वायर्ड। We should be one of the finest producers and manufacturers of defense equipment, and that is where India is going. उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक और बात बताई कि US will deliver 2 F404 engines per month till March 2026, says Defense Secretary। यानी कि हर महीने every single month 2 F404, ये देखिए साहब, ये 404 है, ये 414 है। इसके मामले में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आई विल नॉट रिपीट इट अगेन एंड अगेन। दिस इज फॉर मार्क 2, दिस इज फॉर मार्क 1A, मार्क 1, मार्क 1 एंड मार्क 1A, एंड दिस इज फॉर मार्क 2 तेजस। ठीक है जी। They are used in the light combat aircraft Tejas Mark 1, which is being developed by HAL. HAL expects to deliver 12 Tejas Mark 1 Alpha crafts by the end of the financial year 2026, यानी कि मार्च 2026 तक ये 12 तेजस एयरक्राफ्ट एडिशनली दे देगा। डिफेंस सेक्रेटरी ऑल्सो सेड दैट नेगोशिएशंस आर ऑन द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ द G414 engines, which are key for the upgraded indigenous Tejas Mark 2 have been completed. However, commercial price negotiations are expected to be completed in the next few months. कुछ और महीने में। ये देखिए 414 जो है ना दोस्तों, ये एडवांस वर्जन है। ये दिस इज द एडवांस्ड इंजन। तो अगर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिल जाती है भारत को, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा, जिसको कहता है ना शॉट इन द आर्म, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी है। भारत ने भी कावेरी का इंजन बनाया था, दैट वाज इंडिजिनस, लेकिन कावेरी थोड़ा सा अंडर पावर्ड था फॉर द तेजस। नाउ इट इज बीइंग यूज्ड इन द घातक ड्रोन, यानी कि अगर उतना नहीं है जिससे हवाई जहाज उड़ाया जाए, तो कम से कम ड्रोन तो उड़ाएगा। और एक बहुत शानदार ड्रोन भारत बना रहा है जिसका नाम है घातक, उसमें इस्तेमाल होगा कावेरी का इंजन। फिलहाल 414 की बात कर रहे हैं कि 414 के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो गई है। GE हैज अग्रीड टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, अमेरिका हैज अग्रीड टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अब दाम के ऊपर बात होगी, कितने रुपए चाहिए, कितने डॉलर चाहिए, उसके ऊपर बात होगी। एक बार वो टाई अप हो गया, वी विल गिव द अमेरिकंस द मनी, दे विल गिव अस द कंप्लीट टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज हाउ दिस विल गो अहेड। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर यह है कि तेजस मार्क 1 रोल आउट फ्रॉम नासिक दिस मंथ। Here's a target for HAL. The current order book for HAL is diverse and stands at 101% spike, which assures double-digit growth in the coming years, according to InCred Equities. Hindustan Aeronautical Limited is set to roll out its first Tejas Mark 1 from its new Nasik production line by the end of July 2025. इस महीने के अंत तक पहला तेजस यहां से तेजस मार्क 1 निकल जाएगा नासिक से। अच्छा, तेजस ऐसी बात मत सोचिएगा कि तेजस है नहीं एयरफोर्स में, है, लेकिन इस प्रोडक्शन लाइन से पहला निकलने वाला है by the end of July 2025. In the fiscal year 26, it is expected to deliver between 3 to 4 aircraft, contributing to an overall target of 12 Tejas deliveries this year. InCred Equities highlighted that HAL has already constructed 6 Tejas jets and is advancing its plans. Despite delay in engine supply, HAL is collaborating with private sector partners to add approximately 6 jets per year from the outsourced fuselage and wing production. This collaboration is expected to increase the total Tejas capacity to around 30 jets per year by financial year 27. अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो आप 27 जेट दोस्तों, एक स्क्वाड्रन 18 जेट्स की होती है, राइट? एक स्क्वाड्रन तकरीबन 18 जेट्स की होती है। आप लगा लीजिए 1.5 स्क्वाड्रन आपकी निकल रही है हर साल। ठीक है, 1.5 स्क्वाड्रन, यू नीड मोर। मुझे याद है चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर का बयान, जब उन्होंने बोला था कि वी नीड एटलीस्ट 40 न्यू जेट्स एवरी ईयर। दिस इज वेल बिलो दैट टारगेट, बट मेरी देयर इज अ हिंट इन द फ्यूचर स्लाइड, जो आगे चल के स्लाइड है, शायद उसमें हिंट है कि ये जो कमी है ये कैसे पूरी होगी। इट इज अ हिंट, इट इज नॉट अ कंफर्म स्टेटमेंट, इट इज अ हिंट, बट देखते हैं कैसे पूरा करेंगे। ये जो रिक्त स्थान है ना, इसकी पूर्ति कैसे होगी,
चलिए देखते हैं। दो बातें करी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट करी हैं आर.के. सिंह साहब ने, जो डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया के। इंडिया बाइंग यूएस F-35 और रशियन Su-37, डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह रिवील्स इंडियाज बिग प्लान फॉर स्टेल्थ फाइटर जेट। तो पहले इनका ये स्टेटमेंट थोड़ा पहले का है, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि नो फॉर्मल टॉक्स ऑन F-35 और Su-57E. On F-35A and Sukhoi Su-57E, whatever has been discussed has been informal. We don't have any formal consultation going on these. Singh told ANI in a podcast. ये पॉडकास्ट पुराना है, ये जो स्मिता प्रकाश वाला पॉडकास्ट है ये दोस्तों थोड़ा सा पुराना है, ये मतलब आजकल का नहीं है, आजकल का नहीं है पॉडकास्ट। इसमें बोला था व्हाट कैन आई टॉक अबाउट द 5th जनरेशन फाइटर व्हिच विल बी द AMCA। सो भारत एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है, राइट। ये सब आपको हम बता चुके हैं पहले, मीडिया से आपको जानकारी मिल चुकी है और हमने आपको डिटेल में बताया था कि कैसे हो रहा है। लेकिन दोस्तों जब दोबारा इस इंटरव्यू के दौरान पूछा गया उनसे, दोबारा पूछा गया कि सर आप F-35 ले रहे हैं या Su-57 ले रहे हैं, क्या कुछ ले रहे हैं, उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं सर आप ले रहे हैं, आप बताइए आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तब उन्होंने बोला कि यार अगर हम ले भी रहे होंगे तो क्या मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर यह सब बताऊंगा खुले प्लेटफॉर्म पर। यानी कहने की बात यह है कि ये सारी चीजें सीक्रेट होती हैं, ये मीडिया को बताने वाली चीजें थोड़ा ना कि हम क्या खरीद रहे हैं क्या नहीं खरीद रहे। और फिर बोला वी आर टॉकिंग टू एलाइज, हम अपने मित्र देशों से जो एलाइज हैं हमारे, जो संगी साथी हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग टू देम। और दोस्तों मुझे जो लगता है कि भारत कुछ स्क्वाड्रन्स 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की उठा लेगा, 5 ही उठाए 10 उठाए मुझे नहीं पता कितनी, आई डोंट नो, बट भारत कुछ स्क्वाड्रन्स उठा लेगा। जहां तक हमें समझ में आ रहा है, हो ना हो भारत कोशिश करेगा Su-57 की। मुझे F-35 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज वॉट Su-57 इज गिविंग F-35 कैन नेवर गिव। दोनों प्लेटफॉर्म्स को अगर आप कंपेयर करें, जाहिर सी बात है जो भी केरल में हुआ आप उसको भूल जाइए, दैट इज अ वन ऑफ इंसिडेंट। F-35 जो है दोस्तों वो बैटल टेस्टेड प्लेटफॉर्म है, Su-57 भी बैटल टेस्टेड है, राइट, लेकिन यूक्रेन में। और ये वाला जो एयरक्राफ्ट है F-35 अमेरिका का, लॉकहीड मार्टिन वाला, ये दुनिया भर में जहां पे भी ऑपरेशंस होते हैं वहां पे टेस्टेड है, और कई फौजों ने इसको, कई एयरफोर्सेस ने इसको टेस्ट करा है। इजराइल ने टेस्ट करा है इसको, अमेरिका ने टेस्ट करा है, और दुनिया भर के यूरोपियंस जिन्होंने खरीदा है, एवरीबडी हैज टेस्टेड इट इन कॉम्बैट इंक्लूडिंग द यूके ने भी टेस्ट करा है इसको, सिर्फ रशिया ने टेस्ट करा है। लेकिन F-35 एक तो चलता फिरता ऑफर है, फर्म ऑफर नहीं है भारत को। और दूसरी चीज, क्या अमेरिका ये बोलेगा कि हम आपको अपनी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पूरी दे रहे हैं, सौंप रहे हैं, आप मोटा ऑर्डर दे दो, ये लो हम आपको देते हैं। अमेरिका वॉन्ट डू दैट। अमेरिका ने करा नहीं है, अमेरिका करेगा नहीं है। लेकिन रूस ने हमें बोल दिया है कि हमारे पास जो 5th जनरेशन फाइटर है ये आप ले लो, लॉक स्टॉक एंड बैरल। आपको क्या चाहिए, सोर्स कोड चाहिए ना, आपको इंजन की टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, इसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी होता है सब कुछ चाहिए, 100% लो। उन्होंने बोल दिया नासिक में बना भी देंगे, उन्होंने बोल दिया ये आपकी फैक्ट्री बिल्कुल फिट है इसके लिए। तो अब आपको क्या लगता है कि भारत किसको चूज करेगा? हां, कैपेबिलिटीज में F-35 इज बेटर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके सिस्टम के साथ आराम से इंटीग्रेट कौन सा प्लेटफॉर्म हो सकता है यह भी सोचना पड़ेगा। AMCA Advanced Medium Combat Aircraft Program RFI issued by ADA, contract award expected in 3 to 6 months, full prototype flight program expected to be a 10-year timeline. India in discussions with partners for shorter term 5th generation fighter solutions, negotiations ongoing, details to be shared post contract RFP stage. Foreign offers जैसे मैंने बताया F-35 है और रशिया का Su-57 प्रपोजल है, लेकिन बोल दिया we are talking to allies। जब उनको वापस और प्रेशर डालने की कोशिश करी तो इंटरव्यूअर को साफ बोल दिया कि भाई आपकी ब्रेकिंग न्यूज मैं यहां पे आपको नहीं देने वाला, ये चीजें ऐसे खुलेआम डिस्कस नहीं होती हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी खबर यह है कि इंडिया टू गेट 3 more Apaches दिस मंथ। दोस्तों भारत ने 28 Apache हेलीकॉप्टर गनशिप्स ऑर्डर करे थे, 22 इंडियन एयरफोर्स के लिए ये डिलीवर हो गए हैं, 6 इंडियन आर्मी के लिए अब इनकी डिलीवरी शुरू होने वाली है, यानी कि इंडियन आर्मी विल ऑल्सो गेट Apache हेलीकॉप्टर गनशिप्स। ये ऐसे लगता है इट इज द फाइनेस्ट हेलीकॉप्टर गनशिप इन द वर्ल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। Apache से बेहतर हेलीकॉप्टर गनशिप दुनिया में नहीं बनाए। इंडिया विल गेट 3 more Apache अटैक हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स दिस मंथ, डिफेंस सेक्रेटरी R.K. Singh confirmed. Singh also said that India and the United States would likely renew the
10-year bilateral defense agreement later in the year. The long-term framework is expected to bolster cooperation across multiple domains: technology transfer, joint defense production, strategic logistics, and coordinated military drills. तो दोस्तों ये प्राइमरी मिशन ग्रॉस वेट है अपाची का, आप देख सकते हैं 6,838 यानी कि 6.8 टन का है ये. इमेजिन. मैक्सिमम ऑपरेटिंग वेट इसका करीब 10.5 टन, आप मान के चलिए 10.5 टन मैक्सिमम ऑपरेटिंग वेट है. रेट ऑफ क्लाइम इज 2800 फीट पर मिनट, यानी कि क्लाइम कर सकता है 2800 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से. और मैक्सिमम लेवल फ्लाइट स्पीड है इसकी 279 किलोमीटर. सर्विस सीलिंग 20,000 फुट हवा में उड़ सकता है. और ये आर्मामेंट्स हैं इसके, मिसाइल हैं, AGM-114 हेलफायर, ये 16 है. रॉकेट्स हैं 2.75 हाइड्रा, 76 into 2.75 हाइड्रा. गन है 30 mm चेन गन. आपने देखा होगा चेन गन, वैसे चेन टाइप के जिसमें होते हैं, इट फायर्स वेरी फास्ट. तो उसके पास ये देखिए नीचे, दिस इज व्हाट यू कैन सी फ्रॉम हियर. This is that gun that they're talking about. And UAV controlled digital networking, composite rotor, MUM-T capable. ये सारी की सारी इसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसके अंदर है. और इंडिया, मुझे ऐसा लगता है, सुनने में ऐसा है, there is no confirmed news, that ये 28 आने के बाद भारत और खरीदेगा, अपाची और खरीदेगा. भारत इस पे नहीं रुकने वाला है. हमने दोस्तों अभी तक बात करी ज्यादातर एयरफोर्स की, और नेवी कैसे पीछे छूट सकता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 17 वॉरशिप्स इन पाइपलाइन, 17 और पानी के जहाज हैं जो कि पाइपलाइन में हैं. ये देखिए 17 warships, 9 submarines await approval. Approximately 17 warships and 9 submarines of the Indian Navy are currently undergoing various stages of approval according to sources. This is in addition to the existing fleet of 61 warships and submarines which are at various stages of construction. देखिए 61 हैं वो भारत में बन रही हैं. ये जो 61 हैं भारत में बन रही है, रशिया वाली कहीं यूरोप वाली नहीं है, भारत के अंदर बन रही हैं. 61 बन रही हैं. उसके अलावा सो दिस इज 61 प्लस 17, 8 और टोटल 78. इसका भी अप्रूवल मिल जाएगा जल्दी. टोटल 78 न्यू वेसल्स ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स विल जॉइन द इंडियन नेवी. आप समझ सकते हैं कि क्या पावर होने वाला है इंडियन नेवी का. द इंडियन नेवी रिसीव्ड उदयगिरी, अ न्यू स्टेल्थ फ्रिगेट बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 17A ऑन ट्यूसडे फ्रॉम मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन मुंबई. Request for proposal of the 70,000 crore project 17B for construction of 7 next generation frigates is also sought. Project 75I is for the construction of 6 modern submarines costing 70,000 crores. 70,000 करोड़ की सबमरीन्स भारत 6 बना रहा है. Project 75 add-ons is for the construction of the 3 Scorpion class submarine costing approximately 36,000 crores. ये हर मोटा खर्चा होता है दोस्तों डिफेंस में. हर बार हम देखते हैं इतने हजार करोड़, इतने हजार करोड़, इतने हजार करोड़. Another project with the cost of approximately 36,000 crore belonging to the 8 next generation corvettes is in the pipeline. This will result in a cumulative cost of over 2,40,000 crore once approved. तो दोस्तों ये जो पूरी चीज है, लाखों करोड़ों के जो हम हथियार खरीद रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स खरीद रहे हैं, क्यों? कल्यूसिव थ्रेट है दोस्तों. हमने आपको कवर करके बताया था कि जब पाकिस्तान लड़ा था ऑपरेशन सिंदूर में, तो पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ा था, भारत अकेला लड़ा था. पाकिस्तान के साथ तुर्की भी था. तुर्की ने तो अपने फौजी भेजे, चाइना ने सैटेलाइट इमेजेस दी. यानी कि आपकी जो अगली लड़ाई होगी, आपकी अगली लड़ाई अगर पाकिस्तान से होती है, और होगी जरूर, राइट, आप ये मान के चलिए, क्योंकि पाकिस्तान में खुद इतनी औकात नहीं है कि खुद लड़े. पाकिस्तान पापा पापा करते हुए चीन और तुर्की के पास भागेगा, और ये लोग आएंगे पाकिस्तान की मदद करने के लिए, अपने फायदे के लिए. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी जिए मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट. लेकिन भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए ये पाकिस्तान को पैसा भी देंगे और हथियार भी देंगे. और जब भारत लड़ेगा अगला युद्ध, तो भारत के दिमाग में एक बात क्लियर होगी कि सामने एक नहीं 3 दुश्मन है, टर्की, पाकिस्तान एंड चाइना. आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों. अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.